गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि आईसीसी में आपने 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान का वकार और इज्जत है। हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पैसों से कोई सरोकार ही नहीं है। अब पाकिस्तान में एक नया रंडी होना शुरू हो गया है। मतलब वो जिस तरह वो पता है 3 भाई होते हैं और या 2 भाई हो, आप बड़े से प्यार कर रहे हो छोटे से नहीं कर रहे तो वो रोना शुरू कर देता है। देखिए, एक प्रोमो अनाउंस हुआ, एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये इस वक्त एक बहुत घिनौनी सी चीज सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। ब्रॉडकास्टर का देखते देखते स्टार इंडिया ने, जियो स्टार ने प्रोमो शुरू कर दिया। डेट नहीं दे रही, स्केड्यूल नहीं दिए, लेकिन उनका जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी उसके बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर्स की। इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस स्केड्यूल अनाउंस करना है। होते ही आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फार्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे ना आइए, हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। इस प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, और चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए, ठीक है। आपको मौजूदा इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं। देखिए हर बार क्या यार, हर बार कोई वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, हमारा प्लेयर नहीं है, हमारे बाबर की कवर ड्राइव नहीं है। बोर्ड ने थोड़ा सा फर्म स्टैंड लिया है, क्योंकि जब हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने गए थे तो इसी शर्त पे गए थे कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे, क्योंकि उससे पहले हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा चुके हैं। तो इंडिया ने भी फिर हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल करवाना था, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ हाइब्रिड नहीं करवाया। यहाँ का मसला तो पाकिस्तान इंडिया का हमेशा ही रहा, आपको पता है, जितने भी चाहे मामलात की बात करें। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी पिछली दफा पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी थी। कहीं ना कहीं इंडियन टीम के दिमाग में ये बात है, ये हमें समझनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर हमें शिकस्त होगी तो हमें कोई एयरपोर्ट इजाजत नहीं देगा इंडिया में उतरने की। जो वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन होनी है वो आपके सामने, जो इनके हालात। हाफिज साहब, ये आईसीसी पर कितना दबाव होगा और किस चीज का दबाव होगा कि अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा? भारत ने भी अपना मौकफ रख दिया कि ठीक है, हमें 3 साल तक इसको करने में कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो शर्त रखी थी, बल्कि पाकिस्तान ने मोल्ड किया है खुद को, क्योंकि पहले तो यही कहा गया था कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगा, लेकिन फाइनली हमने टर्न लिया, हमने कहा ठीक है, अगर हम जाएंगे तो फिर हम उसको 3 साल के मुआहदे पर जाएंगे। हमने भी अपना मौकफ रख दिया, भारत ने भी रख दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व है। आईसीसी पर अब किस चीज का दबाव है कि वो स्टिल डिले कर रहे हैं? मसला हल होता तो ऐलान हो गया होता ना। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी? जिसने नहीं आना उसकी तरफ से आ रही होगी ना। ये भी सुना था राशिद भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें रिटन कमिटमेंट मिले। वर्बली भारत मान गया है, लेकिन वो लिख कर देने पर राजी नहीं है। लिख के दे नहीं सकते कोई भी ना। जहाँ तक मेरी हमें पाकिस्तान की अवाम के जज्बात को देखना है, समझना है। अगर पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लिहाजा इंडिया को पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं खेलेगा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इसके वर्ल्ड रिव्यू चैनल पर। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और भारत को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना चाहिए। दोस्तों, शहबाज शरीफ का एक बहुत ही फेमस शायरी है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। फिर भी दोस्तों पाकिस्तान अपने आप को लीडर समझने की गलती करता रहता है। दोस्तों, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पहले ही कर चुका है, फिर भी पाकिस्तानी इसे मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, पीसीबी चेयरमैन भी पहले बयान दे चुके थे कि भारत को पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलना ही पड़ेगा। अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता है तो भारत के बिना ही चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, 20 मिलियन मिलते ही पाकिस्तान की बोली बदल गई। दोस्तों, यही कारण है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया भिखारी कौम कहता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों पैसा के लिए अपने आप को भी बेच सकते हैं, ये फिर भी चैंपियन ट्रॉफी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंडिया ने हमें फोर्स किया कि हम इंडिया जाएं, और इस दफ़ा फिर हम इंडिया फोर्स कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, और वो हम कर भी चुके हैं। अभी इसमें मजीद भी लिमिटेशंस आ रही हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करें। सर, हम इंडिया को फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें? देखिए, हम बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को हमने हर तरह से धमका के देख लिया, डरा के देख लिया। इंडिया ना डरता है ना जो है किसी की बात मानता है। आई थिंक जो बीसीसीआई बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईसीसी को, और उसका काफ़ी ग्रिप है उसके ऊपर, आईसीसी के ऊपर। अभी रिसेंटली उनका न्यू चेयरमैन भी अपॉइंट इंडिया से हो गया, जय शाह जो है। इसके अलावा यही चीज़ है कि पाकिस्तान के कुछ पास में फैक्टर्स रहे हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड,
तो वो उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उनकी पॉलिटिक्स भी है, वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है बहुत। सर वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, कई बार उन्होंने वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मीटिंग करना चाहिए बाकी चैंपियन ट्रॉफी के बोर्ड्स के साथ, लेकिन हर बार जो है इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। अभी देखें पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो 5 दिसंबर को गए हुए थे दुबई, ताकि आईसीसी के जो चेयरमैन है जेशॉन से 1-to-1 मीटिंग की जा सके और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जा सके। तो मीटिंग को भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? यही पॉलिटिक्स के इशू हैं कि इंडिया पाकिस्तान में एक्चुअली आके खेलना नहीं चाह रहा, तो इसी वजह से आई थिंक हमने देखा कि मीटिंग्स डिले हो रही हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल बनाना चाह रहे थे। पाकिस्तान में वो किसी कंडीशन में भी आना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से डिले आई, क्योंकि वो या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना था उन्होंने, या फिर चैंपियन ट्रॉफी ओवरऑल ही पाकिस्तान से मूव करवाना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान में आने का तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे थे। तो ये सर सोचिए, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए आ जाए तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका लेवल कहां से कहां चले जाएगा, और पाकिस्तान के जो माथे पे एक लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हमारा वो रिस्पेक्ट एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी लास्ट टाइम हमारे पास इंग्लैंड भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है, न्यूजीलैंड भी आ चुका है, तो सिक्योरिटी का ऐसा इशू है नहीं। इंडिया सिर्फ इशू बना रहा है, लेकिन इंडिया को आई थिंक आना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान अभी गया तो इंडियन जो अवाम है वो प्यार करती है, इसी तरह पाकिस्तानी जो है वो भी इंडियन प्लेयर्स को लाइक करते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली आना चाहिए और आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है। $20 मिलियन पे तो हमने आईसीसी के साथ हाइब्रिड मॉडल पे डील किया, तो आपको लगता है कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, पैसों से सरोकार तो अल्टीमेटली होता ही है सारे ब्रॉडकास्टर्स को। इवन अगर पाकिस्तान इंडिया का ही आप मैच निकाल दे तो आईसीसी को भी मसला होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो पैसा तो बैक एंड पे एक बड़ी चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ रियलिटी। और पाकिस्तानियों को हमेशा ये कहा जाता है कि ये ऐसी कौम है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, खुद को भी बेच सकती है। नहीं, ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। आई थिंक इस दफ़ा पाकिस्तान ने फिर भी थोड़ा सा बेहतर स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी ने कोशिश किसी हद तक की कि जिस हद तक वो स्टैंड ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है आईसीसी के उसको मद्देनज़र रखते चेंजर प्लेयर हो या उस तरह का पावर हीटर हो कि दूसरी टीम को इतना टफ टाइम दे कि आप पहले 10 ओवर में ऐसे लगता है कि आपने दूसरी टीम को गेम से ही आउट कर दिया। जब आपके पास वैसा प्लेयर ना हो तो ऐसे प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरा ये कि उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने वो ट्वीट नहीं किया, वो उसके किसी ने अकाउंट से ही, तो थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जी वो ट्वीट मैंने नहीं किया, मेरे किसी एजेंट ने किया है, तो आप, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि आप उसको टीम से ही आउट कर दें और इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू कर दें, ख़ासतौर पे बोर्ड की तरफ से कि जी वो फिट नहीं है। इस तरह आपको भी पता है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। पर अभी आप उसके बाद 2 साल की क्रिकेट है, उसको मौका देना चाहिए जब तक उस तरह के प्लेयर डेवलप नहीं हो जाते। बिल्कुल। और मतलब मुझे एक बात नहीं समझ आती कि क्यों कोई बहाना बनाना पड़े किसी, ठीक है अगर तो आपको वो ट्वीट अच्छी नहीं लगी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आप एक ट्वीट करते हैं, आप पिनलाइज कर रहे हैं एक प्लेयर को, तो आप ओपनली ये मेंशन करें कि जी इसको पिनलाइज किया, ये 2 सीरीज नहीं खेलेगा, पीरियड। उस प्लेयर को भी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं 2 सीरीज का हिस्सा नहीं होऊंगा। जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि 2 सीरीज तक अब मैं नहीं खेलूंगा, 2 सीरीज की पेनल्टी है। अभी तो पता ही नहीं है कि कितने टाइम की पेनल्टी है, कोई कहता है बीमार है, कोई कहता है आपने क्लैरिटी नहीं थी। और चले ये तो समझ आता है कि 2 से 3 सीरीज आपको ऑफ कर दिया, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी तो देना चाहिए, आप तो कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहे। और दूसरा, अगर मैंने इमरान की कैप्टनसी में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है और मैं कंफर्टेबल हूँ इसकी कैप्टनसी में, गो के कप्तान की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्योंकि वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। तो अगर उसने कोई स्टेटमेंट ऐसा दे भी दिया कि जी मेरा कप्तान इज़ अ गुड प्लेयर या ग्रेट प्लेयर है, वो एक पाकिस्तान के इस वक्त जितनी भी दुनिया में क्रिकेट हो रही है एटलीस्ट कहीं ना कहीं बाबर का नाम तो लिया जाता है ना। तो अगर उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो मार्जिन देना चाहिए था, उसको मार्जिन देना चाहिए था। इसी पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम चाहते हैं इंग्लैंड, वहाँ से रहते हैं राय के बैरून मुल्क क्या सोचा जा रहा है। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बिग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो फ़खर जमान की इंजरी वाला मामला है, वो चैंपियंस कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो अनफिट हैं। चेयरमैन साहब ने खुद भी फिटनेस वाला मामला कहा, फिर वो जो बाबर के बारे में बोले, फिर हेड कोच पाकिस्तान टीम के आकिब जावेद जाते जाते ये कह गए। तो ये क्या माजरा, आपको लगता है कि वो कहीं कहीं बोर्ड उनसे नाराज़ है, इस वजह से उनको दूर रखा हुआ है? नहीं, नाराजगी की तो बात नहीं है, ये तो फिटनेस की बात होनी चाहिए। क्योंकि फखर जमान आमतौर पे पीछे हमने देखा है कि टूर पे भी जाता रहा, बीच में अनफिट हो गया, फिर आउट ऑफ टीम हो गया, इस तरह की परफॉर्मेंस है। तो प्लेयर तो जबरदस्त है, लेकिन उसको अब चांस मिला है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 वो खेल रहा है रावलपिंडी में, तो परफॉर्मेंस करे, फिटनेस शो करे, तो क्यों नहीं वो टीम के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें तो आपकी परफॉर्मेंस फिटनेस पे चाहिए। फखर जमान की उम्र भी तो देख लें। उसके बाद आपके पास जो दूसरे यंगस्टर आए हैं वो भी इतने बुरे नहीं है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस की है इक्वली गुड। तो मैं कहूँगा कि अब फ्यूचर का भी आप सोचें, और फिटनेस का बड़ा अमल दखल होता है एक रोजा मैचेस में, T20 हो या ODI हो। तो ये सारा देख के मेरा ख्याल है, उसकी परफॉर्मेंस देख के अगर तो वो परफॉर्मेंस दे रहा है, फिटनेस है,